नरसिंहपुर जिले की अग्रणी शैक्षणिक संस्थाओं में शुमार नगर करेली के कारमेल स्कूल में जिला पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा विद्यार्थियों के बीच पहुंचे और खुलकर संवाद किया। पुलिस के मुस्कान विशेष अभियान और नशे से दूरी है जरूरी अभियान में बच्चों को बहुत बारीकी से बताया गया। एसपी श्री मीणा ने छात्राओं से कहा कि यदि उनके साथ कोई भी गलत हरकत होती है तो वह बिना डरे पहले अपने माता पिता, अपने शिक्षक और आखिर में पुलिस तो आपके साथ है ही। अक्सर बच्चियों के साथ उत्पीड़न जैसी घटनाओं में अधिकांश बहुत नजदीकी व्यक्ति होते हैं तो बहुत बार अनदेखी करती जाती है, जो आगे किसी बड़े अपराध की दस्तक होती है। आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है और ना ही प्रलोभित होना है। साथ ही आत्मरक्षा के लिए स्कूल में छात्रों को मार्शल आर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। पुलिस मानव तस्करी रोकने सख्त है और जो नाबालिग बच्चियां घर से चली गई हैं, जो खो गई हैं या अपहृत हैं, उन्हें खोजकर पुलिस उनके माता पिता को सौंप रही है और उनके परिजनों के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। एसपी डॉक्टर मीणा ने बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए अपने तिहाड़ जेल में की गई डॉक्टरी के अनुभव को विद्यार्थियों के बीच साझा किया। रोज हो रही सड़क दुर्घटनाओं में बच्चों को संदेश दिया कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए और वाहन चलाते समय हेलमेट जरूरी है, क्योंकि दुर्घटनाओं में बहुत सी मौत सिर पर चोट लगने से होती हैं। इस अभियान में एडिशनल एसपी संदीप भूरिया, एसडीओपी मनोज गुप्ता और थाना प्रभारी रत्नाकर हिंगवे ने भी बच्चों से संवाद किया। कारमेल स्कूल के प्राचार्य फादर कैल्विन ने एसपी सहित सभी पुलिस अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। सर, आज घर लौटी की मुस्कान अपराजिता जैसा कार्यक्रम क्या है पूरा ये कार्यक्रम? आदरणीय डीजी साहब के नेतृत्व में और हमारे जो ऑनरेबल डीजी साहब हैं उनके मार्गदर्शन में ऑपरेशन मुस्कान महीने से चल रहा है। और उसमें पूरे एमपी पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो नाबालिग बच्चे और बच्चियाँ हैं उनको वापस जो कहीं गुम हो गए हैं, चले गए हैं, किडनैपिंग हो गई है, उनको वापस से ढूंढ के लाया जाए, उनके घर वालों से मिलाया जाए, ताकि उनके घर वालों के चेहरे पर, उनके चेहरे पर और उनसे जान पहचान वाले सभी के चेहरे पर मुस्कान आए। इसी ऑपरेशन मुस्कान के तहत नरसिंहपुर पुलिस काम कर रही है। इसमें हम दो पहलुओं पे काम कर रहे हैं। पहला कि नाबालिग बच्चे और बच्चियों को हम दस्तयाब कर रहे हैं और दूसरा कई बार अवेयरनेस की कमी की वजह से या कानून का ज्ञान नहीं होने की वजह से कि ये क्राइम है या नहीं, ऐसे में बच्चियों को और उनके पेरेंट्स को हम लोग स्कूल कॉलेजों में जाकर अवेयर कर रहे हैं कि इस तरीके से पैसे से बचा जा सके। और बच्चों को ये चीज़ मालूम हो कि किसी के साथ चले जाना, भाग जाना, रोकना ये सारा क्राइम है, क्राइम की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार के क्राइम में इन्वॉल्व ना हो। सर, आप लगातार स्कूलों में जा रहे हैं ऑपरेशन मुस्कान के तहत, तो बच्चों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो कैसा अनुभव है सर? बच्चे कुछ मासूम सवाल भी पूछते हैं, कुछ समझदारी वाले सवाल भी रहते हैं, क्या अनुभव? देखिए, ये बहुत ही एक्चुअली हमारे लिए तो नॉस्टैल्जिक होता है, क्योंकि हम भी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना हमेशा ही अच्छा लगता है, चाहे उनको किसी भी प्रकार के सवाल हो, चाहे कैरियर काउंसलिंग से संबंधित हो या इस तरह के कानून से संबंधित हो। तो अगर हम कुछ बच्चों को या सभी मतलब एक मैसेज दे पाएँ और उनकी क्योरी आ रही है, मतलब वो बच्चे भी कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो चाहे ऑपरेशन मुस्कान हो, ऑपरेशन अपराजिता हो, ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर कैंपेन हो या साइबर अवेयरनेस को लेकर हमारे जो मुहिम चला रही है उसकी बात है, तो हमेशा बच्चे एक तरीके से कैरियर का काम करते हैं। अगर इन आज जैसे 200-300 बच्चों के साथ में इंटरेक्शन होगा, ये आगे चल के अगर अपने घर परिवार सबके साथ इन बातों को शेयर करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आएगा। और एक अवेयरनेस का जो है ऑपरेशन मुस्कान के द्वारा बच्चों को ये बता रहे थे कि कैसे मतलब बच्चों को सतर्क रहना है, कैसे बच्चों को ये साइबर क्राइम से और जो बच्चे गुम हो रहे हैं उससे कैसे बचते रहना है, इसी के बारे में बताने के लिए एसपी सर आए थे। और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ बच्चों को समझाया और बातचीत भी की, बच्चों ने प्रश्न भी रखा और बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम। देखने में आता है ट्रैफिक रूल्स को लेकर भी बात आती है, तो कुछ बच्चे बाइक से भी आते हैं बाहर तक, तो उनके लिए क्या स्कूल के द्वारा क्या? उनके लिए सर ने ये आदेश दिया है और रिक्वेस्ट किया है कि बच्चे अगर 18 साल के हो तो ही गाड़ी चलाएं और अगर 18 साल से कम है तो कृपया उनका पेरेंट्स उनको घर तक स्कूल तक छोड़े और अन्य जगह पे भी जाते समय ये ध्यान में रखें। और उन्होंने ये भी आदेश दिया कि थोड़ा पेरेंट्स से जिद करें कि कम से कम पेरेंट्स और माँ बाप अपने
जब वो घर से निकलते समय कम से कम वो भी ये हेलमेट और सारी चीज़ पहन के चले, ताकि उनका भी जीवन सुरक्षित। करेली से तीरथ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।